नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार आंवला नवंबर किया गया विशेष हरिहर स्वरूप में श्रृंगार व 56 भोग लगाकर की गई 101 ढोलों की थाप पर महाआरती। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित 84-83 में से एक श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर आंवला तिथि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशेष हरिहर स्वरूप में श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर की गई 101 ढोल किताब पर महाआरती। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय व रोहित उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार 56 भोग का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी आंवला नवमी यानी कि मंगलवार के दिन का विशेष सहयोग बना और आंवला नवमी पर सभी मुहूर्त शुभ होते हैं, इसलिए सभी देवी देवता की आज के दिन 56 भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है। उसी के निमित्त में श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर भात पूजन, गुलाल पूजन, पंचामृत अभिषेक तथा जल अभिषेक कर आकर्षक हरिहर स्वरूप में श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का सभी दर्शनार्थियों भक्तों के सहयोग से कार्तिक मास में और आंवला नवमी के अमृतमय पर्व पर भगवान का 56 भोग का नैवेद्य प्रस्तुत कर भगवान की आरती की गई है। और प्रतिवर्ष अनुसार पिछले 20-25 वर्षों से भगवान का कार्तिक मास में द्वितीय मंगलवार के दिन 56 भोग करके भव्य श्रृंगार करके आरती पूजन की जाती है। और इस बार भी नाना प्रकार के व्यंजनों का नैवेद्य भगवान को प्रस्तुत किया गया है और महाआरती की गई है। मैं पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय, पुजारी अंगारेश्वर। उज्जैन में दीपावली पर्व पर हुए वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। दीपावली पर आतिशबाजी के चलते महाकाल क्षेत्र की हवा नगर निगम आगर रोड और भरतपुरी से ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। दीपावली पर्व पर पटाखे जलने से महाकाल क्षेत्र की हवाएं शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQR दीपावली की रात 359 पहुंच गया था। हवाओं का इतना ज्यादा प्रदूषित होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वायु प्रदूषण के कारण आम लोगों में खांसी और जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ का वायु प्रदूषण पिछले साल की तुलना में 59 AQR बढ़ गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली पर वायु प्रदूषण की जांच के लिए शहर में 3 स्थानों पर RDS रिपेरल डस्टर सैंपल लगाए थे। पहला भरतपुरी क्षेत्र, दूसरा नगर निगम आगर रोड और तीसरा महाकाल मंदिर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की जांच की गई। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने बताया कि 5 नवंबर को सामान्य दिनों का और दीपावली के दिन का AQR जांचा गया। दीपावली पर सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण महाकाल क्षेत्र में पाया गया। भरतपुरी में दीपावली पर AQR 313 था, नगर निगम आगर रोड पर 292.5 और महाकाल क्षेत्र में 359 AQR पाया गया। गत वर्ष की तुलना में शहर और महाकाल क्षेत्र का वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पिछले साल दीपावली पर महाकाल क्षेत्र का प्रदूषण 300 AQR मापा गया था और इस साल 59 AQR बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि AQI 0 से 51 तक अच्छा होता है, 51 से 100 तक ठीक कहा जा सकता है, जबकि 100 से 200 के बीच स्थिति ठीक नहीं होती। वायु में इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण श्वास रोग के मरीजों की समस्या बढ़ जाती है। सामान्य लोग में भी सर्दी, खांसी, जुकाम का खतरा होता है। पिछले कुछ सालों में महाकाल मंदिर क्षेत्र में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका कारण वाहनों की आवाजाही भी माना जा रहा है।
कलेक्टर ने कांग्रेस प्रत्याशियों को आपत्ति के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के वाईफाई कनेक्शन भी बंद करवा दिए हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान में उपयोग में लाई गई ईवीएम को इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखा गया है। यहां प्रत्याशियों द्वारा बार बार आपत्तियां लिए जाने के बाद अब इंजीनियरिंग कॉलेज का वाईफाई सिस्टम भी बंद करवा दिया गया है। कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर को चुनावी कार्य के लिए लगभग पूरी तरह अधिग्रहित किया जा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर भी अब प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कंप्यूटर उपयोग में आने के लिए परीक्षा नियंत्रण कक्ष को भी बंद करवा दिया गया है। इधर कॉलेज में उपयोग में आने वाला वाईफाई सिस्टम भी अब करवाया गया है। मंगलवार को भी कॉलेज भवन के भीतर प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के अलावा कॉलेज के स्टाफ कर्मियों को भी केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही पहचान पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। केमिकल ब्लॉक में ही फर्स्ट ईयर की कक्षाएं लगाई जा रही है। हर तरह का वाईफाई बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ प्रत्याशियों की शिकायत थी, जबकि क्योंकि वो कॉलेज है वहाँ पे वाईफाई की ज़रूरत छात्रों को पड़ती है, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से उसको बंद करा दिया गया। पैसे कमाने की बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। पति ने महिला की सरिये से जमकर पिटाई कर दी। इससे महिला के दोनों पैर टूट गए हैं। घायल महिला ने बताया कि मेरे पति अरब अली निवासी खलाना ने पिटाई की है। पति पीओपी का काम करता है और सोमवार शाम को घर लौटा था। मैंने पति से कहा कि आप पैसा कमाते हो तो कहाँ पर जाता है। इस पर पति ने जब महिला से खाना नहीं बनाने की बात पूछी तो उसने कमाई नहीं होने का हवाला देकर कहा, कमाते नहीं हो, खाना कहाँ से बनेगा। इसी बात से नाराज होकर अरब अली ने पत्नी सुल्ताना बी को जमकर पीटा। सरिये से पिटाई के कारण महिला के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। महिला को उसके बेटे ने बचाया और जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पत्नी ने 15 सालों से पति पर मारपीट का आरोप लगाया है और पति ने पत्नी से 10 लाख रुपए की डिमांड भी की है। भैरवगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो मुझे आज से 15-16 साल से मारपीट कर रहा है। मैं सहन करती अब तक सहन किया मैंने माँ बाप की इज्जत रख के, लेकिन कल तो अंधेर कर दी उसने। कल तो आया और मुझे टामी मारने बैठ गया। मैंने काम करते हो तो कमाते हो तो पैसे कहाँ जाते हैं, ऐसा बोलने पे मारा मुझे। बोलता है कि माँ बाप के घर से लेके आओ 10 लाख रुपए, तेरे माँ बाप से 10 लाख रुपए लेके आ, जब कमाऊँगा 10 लाख रुपए ला के देगी तो जब मारना पीटना बंद करूँगा तेरा। मैंने कहा मुझे इतने सालों से दुख क्यों दे रहा है कि माँ बाप के घर से 10 लाख रुपए लेके आएगी तो दुख देना बंद करूँ, मारूँगा बोले। 10 लाख बार 3 ही दरवाजे लगा लिए मेरे घर के, और मुझे लोहे के सरिये, इतनी जाड़ी सरिये मेरे घर पे है सरिये, उन्होंने उससे मारा मुझे। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अरब अली नाम है मेरे पति। कहाँ पर हुआ विवाद, कौन सी जगह पर? मेरी शादी खलाना हुई, भैरवगढ़ के पास खलाना है ना। क्या नाम है आपका? सुल्ताना भी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? भैरवगढ़ थाना। हरिफाटक की बेगमबाग कॉलोनी में मंगलवार को यूडीए की टीम नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची थी, जिसका रहवासियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि हम लोग नोटिस लेने को तैयार हैं, तो फिर आप लोग नोटिस क्यों दीवारों पर क्यों चस्पा करना चाहते हो। इसके बाद यूडीए के कर्मचारी प्रवीण गहलोत व मनीष यादव आदि ने करीब 18 लोगों को नोटिस की कॉपी थमाते हुए हस्ताक्षर करवाकर पावती दी। इस दौरान बेगमबाग कॉलोनी में लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने कहा कि बैंक डेट के नोटिस हैं जो कि करीब 1.5 माह पुराने हैं और लोगों को बगैर कोई सूचना या घर का दरवाजा खटखटाए बगैर ही चुपचाप से दीवार पर नोटिस चस्पा कर फोटो खींचे गए, जिसका विरोध किया गया। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि 61 नंबर मकान के हितग्राही की बजाय यूडीए के कर्मचारियों ने एक ऑटो वाले को ही नोटिस दे दिया, जिसका भी लोगों ने विरोध किया है कि जो हितग्राही है उसे ही दिया जाए, किसी अन्य को नहीं। मामला हरिफाटक बेगमबाग कॉलोनी में आवासीय प्लाट की आड़ में दुकान व होटल आदि का निर्माण कर लीज की शर्तों के उल्लंघन का है। इसमें यूडीए बोर्ड की ओर से लीज शर्तों का उल्लंघन किए जाने के चलते 34 प्रॉपर्टी की लीज निरस्त का निर्णय लिया गया। इसके पालन में यूडीए अब आगे की कार्रवाई कर रही है। पूर्व में 4 से 5 नवंबर को करीब 16 लोगों के यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे व कुछ लोगों को नोटिस की कॉपी दी गई थी। इसमें सबके नाम से आया और सब गैर मुस्लिमों के नाम से है, सबके नाम से आ रहे हैं। अभी मेरा नहीं हुआ, वो ये भी नहीं तो उनके खरीदा था उनके नाम का, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध
माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव, आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। फर्जी बनाई गई फर्मों के आधार पर किए गए लगभग 2 अरब रुपयों के टैक्स चोरी के घोटाले में ईओडब्ल्यू उज्जैन द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू इकाई उज्जैन के इंस्पेक्टर अनिल शुक्ला द्वारा बताया गया कि नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा वर्ष 2017 से 22 के मध्य अन्य कुल 36 बोगस फर्मों और उनके संचालक के साथ मिलकर कूट रचित इनवॉइस बिल्टी तैयार किए गए और सोयाबीन डीओसी का फर्जी क्रय विक्रय बताकर संदेही गण गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच के संचालक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाइट कैरियर 35 आदर्श नगर इंदौर के प्रोप्राइटर व अन्य के साथ फर्म के संचालक एवं जीएसटी के धारक कपिल ट्रेडिंग कंपनी, गुरु कृपा एंटरप्राइजेस फर्म, एकी कॉर्पोरेशन कलिंगा, ओवरसीज फर्म, सनलाइट इंटरनेशनल फर्म, सुपर सोपी मार्केट फर्म, निमिष इंटरप्राइजेस फर्म, अमर ज्योति इंटरप्राइजेस फर्म, श्री मित्तल कॉर्पोरेशन फर्म, समृद्धि ट्रेडर्स फर्म, श्रीनाथ कॉर्पोरेशन फर्म, जीवन गर्ग ओवरसीज फर्म, लॉजिक इंडिया फर्म, हेड्स ट्रेड क्लिंग्स फर्म, ग्रीन इंडस्ट्रियल फर्म, आरआर इंटरप्राइजेस फर्म, ओम इंटरप्राइजेस फर्म, मेहुल ट्रेडर्स फर्म, राम ट्रेडिंग फर्म, आशीर्वाद इंटरनेशनल फर्म, आरके इंटरप्राइजेस फर्म, सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी फर्म, श्री गणपत इंटरप्राइजेस फर्म, भारत सेल्स फर्म, अग्रवाल इंटरप्राइजेस फर्म, सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी फर्म, ओम ट्रेडिंग कंपनी फर्म, इमेज इंटरप्राइजेस, दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज फर्म, आशो कुमार रामानंद फर्म, कीर्ति ट्रेडर्स फर्म, एमएस कॉर्पोरेशन फर्म, श्री शांति इंटरप्राइजेस फर्म, साईनाथ इंटरप्राइजेस फर्म, मां शीतला ट्रेडर्स द्वारा अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच उसके संचालकों ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि में अन्य 36 संदेही बोगस फर्मों के साथ षड्यंत्र कर अन्य 36 फर्म एवं उनके संचालकों के साथ षड्यंत्र के अनुसरण में कूट रचित बिल, इनवॉइस, बिल्टी तोल रसीदें आदि कूट रचित दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन डीओसी और सोयाबीन तेल का
रुपए 1,98,36,24,240 रुपए का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेईमान एवं कूटपूर्वक 9,98,67,707 रुपए का टैक्स क्रेडिट अवैध रुपए में प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया और शासन को 9,98,67,707 रुपए के राजस्व की आर्थिक हानि कारित कर शासन के साथ धोखाधड़ी की है। जांच के पश्चात 80 फर्मों एवं उनके संचालक आरोपियों के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में CGST उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है। उपरोक्त कार्य में सीमा शर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी इकाई उज्जैन के साथ अनिल कुमार शुक्ला निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक अशोक राव प्रधान आरक्षक गौरव जोशी का सराहनीय कार्य रहा। पूरा मामला है ये। हम एक कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत की हम जांच कर रहे थे। उसमें पाया गया कि अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच की एक फर्म है, कंपनी है। उसके संचालकों ने 36 शेल फर्में बनाकर उनके साथ 1,98 करोड़ रुपए का लगभग का व्यापार दर्शाकर शासन के 10 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। इसकी चूंकि जांच CGST भी कर रही थी, हमने इसके डॉक्यूमेंट CGST से प्राप्त किए तो पाया गया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर व्यापार दर्शाया गया है और उसके आधार पर शासन को हानि पहुंचाई गई है। इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, साक्ष्य संग्रहित की जाएगी, उसके बाद आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। आरके ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा में जया किशोरी जी ने सभी माता पिता से अनुरोध किया है कि बेटियों को शिक्षित करें। बेटियां शिक्षित होंगी तो अन्याय के खिलाफ लड़ सकेंगी। जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, कहते हैं कि हमने गंगा नहा ली। बच्चों की शादी कर देना गंगा नहाना नहीं है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप का फर्ज केवल बच्चों की शादी करना नहीं बल्कि बच्चों को काबिल बनाना है। शिक्षा में, संस्कार में, भावनाओं में काबिल बनाइए, धन में भी काबिल बनाइए। बच्चा काबिल होगा तो विकट परिस्थिति में भी खुद को, अपने परिवार को संभाल लेगा। घर तो राजा जनक जी ने भी माता सीता के लिए महल ही ढूंढा था, लेकिन उन्होंने रहना वन में पड़ा। लेकिन वनवास में भी वो अच्छे से रह गई क्योंकि माता सीता संस्कारवान, धैर्यवान, भावनाओं में श्रेष्ठ थी। ये बात देवास रोड स्थित हामू खेड़ी में बिजासन माता मंदिर रोड पर आरके ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी ने कही। आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन 21 नवंबर को जड़, भरत, अजामिल तथा प्रहलाद चरित्र की कथा जया किशोरी जी ने सुनाई। अपनी ओजस्वी वाणी में जया किशोरी जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि शिक्षा आपको सिखाती है कि अपने हक के में क्या करना है। माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, अपने पैरों पर खड़ा करें। बेटा हो या बेटी, खास कर ये बेटी को शिक्षित करे। कोई माँ बाप नहीं चाहता बेटी ससुराल में जाकर दुख पाए। वो दूसरे घर में अन्याय तभी सहेगी तब वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। जया किशोरी जी ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि हम दुनिया के रिश्तों में उलझे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जब रिश्ते धोखा देते हैं तो भगवान याद आते हैं। अकेले में आए थे, अकेले जाओगे। भगवान तो पहले दिन से तुम्हारे साथ थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा दान केवल धन का नहीं होता, तन मन धन से दान होता है। किसी को प्रसन्न कर देना भी दान होता है। राकेश अग्रवाल ने बताया कि आरके ड्रीम्स में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा 25 नवंबर तक चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा में हजारों भक्त एक साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजक राकेश मनीषा अग्रवाल ने उज्जैन शहर की धर्मप्राण जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने का अनुरोध किया है। ये सब गलत नहीं है। गृहस्थ चुना है तो ये सब करेंगे, पर इन सबको करने में भगवान को भूल जाना गलत है। भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत कहते सब कुछ करो लेकिन साथ में एक काम और जोड़ो। क्या प्रसंग हुआ और कथावाचक ने किस प्रकार से लोगों से अपील की है? राधे राधे। कल सुश्री श्री जया किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत गीता में 2nd अध्याय शिव पार्वती विवाह और अनसुईया और शुक्र जन्म के बारे में बताया। उनकी मधुर वाणी से यहाँ काफ़ी अमृत वर्षा हुई। कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक ने उसका रसपान किया। आज सड़कों पर
पर बेरोक टोक अवैध खनन के डंपर दौड़ रहे हैं। ये वाहन अवैधन खनन तो कर ही रहे हैं, तेज गति से चलने के कारण लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। इसका प्रमाण बुधवार को सामने आ गया। मकोड़िया आम चौराहे पर जिस बेलगाम डंपर ने एक बाइक सवार वृद्ध की जान ली, वह सिस्टम की मक्कारी को बयां कर रहा है। डंपर पर टेल लाइट, ब्रेक लाइट तो दूर, पीछे नंबर तक नहीं थे। डंपर आगे की तरफ नंबर मारकर पेन से लिखा हुआ था। ड्राइवर साइड नंबर स्पष्ट नहीं था। ये डंपर कोई एक दिन के लिए तो नहीं आया होगा, इस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। आरटीओ और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर रही। इसी का नतीजा है कि वह बेखौफ होकर सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। शहर में दौड़ रहे बेलगाम डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध मंगलनाथ क्षेत्र से दर्शन कर घर लौट रहे थे और मकोड़िया आम चौराहा पर डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय नगर निवासी गणपत दास पिता हमीर बैरागी मोटरसाइकिल MP 13 FS 1686 पर अपने घर जा रहे थे, तभी आगर रोड के शहर की तरफ आ रहे डंपर MP 46H 0522 ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। संतुलन बिगड़ने से वृद्ध गिर गए और डंपर का पिछला पहिया उनके पैर से निकल गया। वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक प्रतिदिन मंगलनाथ क्षेत्र में मंदिर दर्शन के लिए जाते थे। बुधवार को भी वे दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं मकोड़िया आम पर एक परिचित से मिलने के बाद कुछ ही दूर स्थित घर के लिए निकले, तभी चौराहा पर डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। ये अपने मृतक है गणपत सिंह। ये अपने यहाँ से डंपर ये घर से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, सही तो वहाँ खड़े थे मकोड़िया आम में अपने मोटरसाइकिल से, तो एक डंपर वाले ने उसे तेज़ गति से लाया और उसका एक्सीडेंट कर गया और जो मौके में उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? जिनकी मौत हुई है वो गणपत पिता हमीर दास बैरागी है। ये संजय नगर के रहने वाले हैं। क्या उम्र होगी? उम्र समथिंग 65 के समथिंग है। डंपर जब्त कर लिया क्या? अभी शायद जांच में है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, तो जांच तो कर लिए, जब तो हो सकता हो गई होगी। क्या नाम है आपका? ये सही दिनेश वर्कर, चिमनगिर मंडी। भाई साहब, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत अस्त व्यस्त चल रही है। इस पर ना तो कोई ट्रैफिक के जिम्मेदार लोग ध्यान दे पाते हैं, बिल्कुल अव्यवस्था है। गाड़ी रोडों पे खड़ी है, अतिक्रमण इतना हो चुका है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक बेगुनाह बंदा इस तरह से मौत के मुंह में चला गया। गाड़ियाँ देखो आप, मैजिक वाले, ऑटो वाले, साइकिलें खड़ी है, मतलब अतिक्रमण का तो हद ही हो गया। तो इस ओर मेरा प्रशासन से और नगर पालिका के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि ये सारी आके यहाँ की व्यवस्थाएं देखें और ऐसे निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, ऐसा मेरा मैं इसको ना मैं अगर बताऊँ, कारण मुख्य है। एक तो चौराहे पे जो बीच में सौंदर्यीकरण के लिए टावर लगाया गया, उस टावर से मंदिर की साइड में जगह कम बचती है और वहीं ऑटो वाले, मैजिक वाले 2-2, 3-3 लाइन लगा लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल 10 से 12 फीट की जगह बचती है। अब जैसे सिग्नल स्टार्ट होता है, तो सिग्नल स्टार्ट होने के बाद आजकल सबको जल्दी है, तो सब निकलने के करते हैं, उसी में वहाँ पर जगह जो कंजेस्टेड होती है, उस जगह के कारण वो एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पर। और इसकी मैं पूर्व में भी कई बार मांग कर चुका हूँ कि यह चौड़ीकरण थोड़ा सा किया जाए, या फिर ये मैजिक और ऑटो वाले जो मेन रोड पर खड़े हो जाते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक व्यवस्था बन जाए या कि वहाँ की जगह जो है वो उपयोग होने लग जाए। सिलक्यारा सुरंग के अंदर पिछले एक सप्ताह से फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर आने की कामना करते हुए विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा पूजा पाठ और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे हुए लोगों की सलामती के महाकाल मंदिर में पुरोहित द्वारा महामृत्युंजय का पाठ किया जा रहा है और ये कामना की जा रही है कि ताकि सभी मजदूर सुरक्षित वापस आ जाए। पंडितों ने बताया कि बाबा महाकाल अकाल मृत्यु को हरने वाले हैं। बाबा की शरण में जो भी आता है उसका बुरा समय व अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे हुए लोगों की सलामती के लिए मंदिर में महामृत्युंजय का पाठ किया गया और जो भी मजदूर फंसे हैं वो सही सलामत वापस आ जाए, उनकी सुरक्षा की कामना की गई है। आज बाबा महाकाल के यहाँ पर सभी पुजारी पुरोहित ने मिलके बाबा का अभिषेक, जल अभिषेक, पूजन करा है। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ महामृत्युंजय का जाप चल रहा है कि भगवान उनका संकट टाले और उन्हें सही सलामत बाहर लेकर आए, उनकी रक्षा करें। आज बाबा का जल अभिषेक किया है। आज आंवला नवमी है, कार्तिक मास की बड़ी आंवला नवमी है। आंवला नवमी पर जो मजदूर फंसे उनको सुरक्षित भगवान महाकाल निकाले, वो भगवान महाकाल महाशक्ति मनोकामना पूर्ण करे
भगवान को आज जल अभिषेक से भगवान पुजारी पुरोहितों ने पंडितों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की जो मजदूर फंसे उनको सुरक्षित निकाले। जय श्री महाकाल। पुजारी ओम गुरु उज्जैन महाकाल। महाकाल गणपति में आपने मजदूर फंसे हुए मजदूरों के लिए जलाभिषेक और महामृत्युंजय का जाप क्या है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। वो भारत का क्षेत्र है और महामृत्युंजय का एकमात्र मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है। उसकी हम लोग वरिष्ठ पुजारी रमन गुरुजी त्रिवेदी बोल रहे हैं और हमने यहाँ 41 मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं टनल में, उनको जान बचाने के लिए महामृत्युंजय कल से शुरू किया था, आज समाप्त किया हमने और जल चढ़ाया, अभिषेक किया है। मेरा ये मानना है कि मानवता का काम भगवान महाकालेश्वर के हाथ से हमेशा हुआ है। इन्होंने सबकी जान बचाई है, उनकी भी जान बचेगी। हम तो सिर्फ माध्यम है। भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक कभी खाली नहीं गया, महामृत्युंजय जाप कभी खाली नहीं गया और निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो भी अरदास यहाँ लगती है वो काम पूरा होता है महाकालेश्वर मंदिर में। इसलिए महामृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय जय नमः। मृत्युंजय महादेव वो त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितों कर्मदे। इसके लिए मोदी जी भी बहुत प्रयासरत है, हम भी बहुत प्रयासरत है और भगवान की हाजिरी हमने लगा दी महाकालेश्वर किया, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जय। उज्जैन शिप्रा नदी में टाटा प्रोजेक्ट के काम करने के कारण पानी रोकने से सैकड़ों मछलियां मरी पाई गई। नहान करने वाले श्रद्धालु भी बदबू से हो रहे हैं परेशान। उज्जैन में इन दिनों टाटा के प्रोजेक्ट की वजह से पूरे शहर में गड्ढे खोदने की वजह से परेशानियां फैली हुई है। इसका ही एक नज़ारा शिप्रा नदी में भी देखने को मिला। टाटा प्रोजेक्ट के काम चलने की वजह से शिप्रा नदी का पानी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी बड़े पुल के आगे सूख गई है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी में बड़ी मात्रा में मछलियां मर गई, जिसकी बदबू दूर दूर तक फैल रही है। शिप्रा नदी के धोबी घाट पर काम करने वाले धोबी जाकिर की माने तो टाटा प्रोजेक्ट के काम करने की वजह से छोटे पुल के आगे पाल बंद करने व कालिदास मेले के आगे का पानी खोलने की वजह से शिप्रा नदी का बीच का हिस्सा सूख गया है, जिसमें काफी मात्रा में मछली मर गई है और शिप्रा नदी में नहान करने वाले श्रद्धालुओं को बदबू की वजह से परेशानी हो रही है, जिसकी ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उज्जैन प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को जो परेशानी हो रही है वह तुरंत दूर हो सके। ये मछलियां मर रही है, किस वजह से मछलियां मर रही है? सर ये पानी जो है यहाँ पे गिरा के नहीं पटे पूरा पैक कर दिए और वो कालदे महल का जो गेट है वो पानी कर दिया, तो पूरा शमशान में भी पूरी मच्छी पूरी हो रही है, बदबू आ रही है सबको, इनको अच्छा मैयत वालों को भी परेशानी आ रही है पूरी यहाँ पे। और हम धोबी हैंगे मतलब तो पूरी सड़ान हो रही है यहाँ पे, यात्री भी आ रहा था देख के वो कर रहा है क्या हो रही है ये। अच्छा तो कितनी मछलियों ने होगी? ये तो साहब टनों से मर गई है मच्छी पूरी, यहाँ से वहाँ तक के देखो पूरी वीडियो पूरा सूखा हो रही है यहाँ पे, पूरा सूखा कर दिया सर ये। अच्छा ये किसकी गलती मान सकते हैं अपन? ये सर ये प्रशासन की गलती है को आप गेट लगवा दिया यहाँ के और वहाँ से खुलवा दिया। ये टाटा का काम चल रहा है तो इन लोगों ने वहाँ का भी गेट खुलवा दिया है। अच्छा ये टाटा के काम के चक्कर में लाइन जो डाल रहे हैं हर साल, ये हर साल करते हैं, मतलब गए साल भी बहुत मरी थी मच्छी। अच्छा ये टाटा के चक्कर में मछलियाँ मर रही है ये, तो गेट वहाँ का उठवा दिया इन्होंने कालदे महल का। आपका नाम बताएं? मोहम्मद जाकिर है, हम धोबी हैं यहाँ पे। ठीक है। उज्जैन टेंट हाउस एसोसिएशन का वार्षिक दीपावली मिलन समारोह केलकर परिसर उज्जैन में सभी सम्मानीय पदाधिकारी के बीच संपन्न हुआ। विशेष रूप से अतिथि राजेश हार्डिया जी, अध्यक्ष योगेश गोयल जी, सचिव समीर अलहक जी, कोषाध्यक्ष फिरोज मंसूरी, सोनू भैया, संगठन सचिव जुल फैज जाफरी साहब, मीडिया प्रभारी ठाकुर आनंद सिंह खींची, महेश जायसवाल जी, मंसूरी जी, आशीष मालवी एवं परिवार के अन्य सदस्य आदि उपस्थित रहे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।